हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में नेपाल एक 25 साल का समझौता शुरू करने वाला है, एक 25 साल लंबा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेपाल का ये 25 साल लंबा प्रोजेक्ट है क्या और नेपाल इस प्रोजेक्ट को किस देश के साथ शुरू करने वाला है और इससे नेपाल को क्या फ़ायदा होने वाला है। पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों, वैसे तो हम नेपाल के इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है जब नेपाल इस प्रोजेक्ट पर एक देश के साथ समझौता करने वाला है, हस्ताक्षर करने वाला है। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। यानी दोस्तों, नेपाल के अंदर जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, नेपाल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, उससे जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो नेपाल ने अपने देश के अंदर काफ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं और उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से नेपाल अच्छी खासी बिजली का उत्पादन कर रहा है, अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहा है, निर्माण कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा होगा कि अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से अपने देश के अंदर बिजली का उत्पादन करते हैं तो देश के अंदर जितनी बिजली की आवश्यकता होती है वो तो वहाँ से पूरी हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बिजली अपने देश के पास बचती है उस बिजली का हम क्या करते हैं? कभी आपके मन में ये सवाल आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से अगर एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन हो रहा है तो वो देश किसी अन्य देश को ये बिजली बेच देता है और उसके बदले वो चार्ज करता है। जैसे कि हम पे करते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, वैसे ही जो अन्य देश है वो बिजली खरीदने के लिए उस देश को चार्ज देते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार अब नेपाल अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चलते जो बिजली का उत्पादन कर रहा है और नेपाल के पास जो एक्स्ट्रा बिजली बच रही है उसे नेपाल अब दूसरे देशों के साथ निर्यात करने की सोच रहा है। और उसमें सबसे पहला जो देश है वो है दोस्तों इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस पर काफ़ी समय से चर्चा चल रही है कि नेपाल जो है वो अपनी बिजली भारत को बेचने वाला है। और फाइनली दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब इस प्रोजेक्ट पर नेपाल हस्ताक्षर करने वाला है इंडिया के साथ। और इंडिया ने भी इस पर सहमति पहले दी थी कि हम नेपाल से बिजली खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर नेपाल और इंडिया के बीच में ये समझौता कब होगा और नेपाल अपनी बिजली भारत को कब से बेचने वाला है और इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर कब होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड, ये अभी आने वाले समय में इंडिया का दौरा करने वाले हैं और वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, उनकी जो दौरा है वो अभी निश्चित नहीं किया गया है, उसकी कोई तारीख डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो इंडिया का दौरा करेंगे और उस समय भारत और नेपाल के बीच में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। और ये जो हस्ताक्षर है ये पहले समय की अगर हम बात करें तो 25 साल तक ये समझौता होने वाला है। यानी दोस्तों, जब इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो 25 साल तक जो नेपाल है वो अपनी बिजली भारत को बेचेगा। और दोस्तों, इससे नेपाल को फ़ायदा ये होने वाला है कि नेपाल जब अपनी बिजली भारत को बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि नेपाल भारत से चार्ज लेगा इस बिजली का और उसकी सहायता से नेपाल की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। और उस चार्ज से, उन पैसों से नेपाल अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मजबूत कर सकता है, उन पैसों को अपने प्रोजेक्ट में खर्च कर सकता है। या फिर नेपाल के विकास के लिए अगर किसी और प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, किसी और फील्ड को मजबूत करना है, तो नेपाल उन पैसों का खर्च अन्य फील्ड में भी कर सकता है। और नेपाल अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए अन्य फील्ड पर भी कदम उठा सकता है, अन्य भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, नेपाल और इंडिया के बीच में ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इस बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुँच के सबसे पहले।